झारखंड सरकार ने 15 नवंबर 2023 को स्टार्टअप पॉलिसी पेश की, लेकिन सरकार ने इसके लिए वेबसाइट नहीं बनाई, जिसकी वजह से युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। वेबसाइट नहीं होने से यह तक पता नहीं चल पा रहा है कि संबंधित पॉलिसी का नोडल ऑफिसर कौन है, और युवाओं को इसका भी पता नहीं चल पा रहा कि वे अपने आइडिया के लिए कहां आवेदन करें। आपको अगर लग रहा होगा कि पॉलिसी क्या है, स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, ये आवेदन कहां करना है, ये नोडल ऑफिसर का क्या मामला, अगर ये मामले आपको समझ नहीं रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही इस स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर। साथ ही यह भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस प्रकार से इसमें आवेदन करने के लिए क्या फायदे होते हैं। अगर तो झारखंड ने पिछले महीने 15 नवंबर 2023 को स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च तो की थी, लेकिन उसकी वेबसाइट लॉन्च करना भूल गए। ऐसे में एक माह बीत गए और स्टार्टअप करने वाले युवाओं को यह तक पता नहीं है कि अपने आइडिया के लिए कहां आवेदन करें और कैसे सरकार की योजना की लाभ लें। अगर आपके पास कोई आइडिया है कोई बिजनेस का स्टार्टअप करने का, तो उसके लिए आप आवेदन कैसे करें ताकि आपको सरकार की योजनाओं का लाभ हो। इस पॉलिसी का मतलब यही था कि आपके पास अगर कोई स्टार्टअप आइडिया है तो सरकार अपनी योजनाओं से आपको लाभ देगी, आप उस स्टार्टअप पॉलिसी में आगे बढ़ा सकते, स्टार्टअप कर सकते हैं। दरअसल झारखंड राज्य की स्थापना के 23 साल बाद बीते 15 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया। 28 पेजी की इस पॉलिसी प्रस्तावना, विजन, मिशन, उद्देश्य, फोकस एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर एक विषय को विस्तार से उल्लेख है। लेकिन सरकार की योजनाओं को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र या दूसरे स्तर के युवा कैसे आवेदन कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई आइडिया है, कोई स्टार्टअप प्लान है, उसकी कोई अभी आसार नहीं दिख रहे। कैसे अपने आइडिया को सबमिट कर सकती है, इसके लिए शायद सरकार वेबसाइट बनाना ही भूल गई, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो आपको ढंग के जो है इसके ऑफिशियल वो वेबसाइट में ये आइडिया डालने का आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में पॉलिसी तो बनी, लेकिन उनका फायदा यानी उस पॉलिसी का फायदा कितने युवाओं को मिल रहा है, इसका अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा। पता ही नहीं चल रहा कि ये सिर्फ कहने को उस समय पॉलिसी लॉन्च की गई, लेकिन उसका फायदा कितनों को हो रहा है, कैसे युवा, हम और आप युवा जितने हैं वो कैसे इसका फायदा उठाएंगे, ये पता नहीं चल पा रहा। वेबसाइट नहीं होने से यहां तक पता नहीं चल पा रहा है कि संबंधित पॉलिसी का नोडल ऑफिसर कौन है, जो आपके स्टार्टअप प्लान को जांच करेगा, उसकी आगे अग्रिम प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाएगा। इसके लिए सरकार ने किस संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में प्रतिनियुक्त किया है, ये भी पता नहीं चल पा रहा है, जो स्टार्टअप करने वाले युवाओं को तकनीकी रूप से सहयोग कर सके। आपको तो रघुवर सरकार के समय झारखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की जिम्मेदारी IIM अहमदाबाद को दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस के सहयोग से इसके लिए संस्थान की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब ABVIL तैयार किया गया। इस लैब का मकसद इसको पूरा करना था। इसमें 419 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए और 22 को सीड फंड भी दिए गए, जिसमें से साथ ही 23 इंक्यूबेटर तैयार किए गए। लेकिन राज्य में सरकार बदलते ही IIM अहमदाबाद के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल नहीं हुआ। जो कॉन्ट्रैक्ट रघुवर सरकार ने IIM अहमदाबाद को दी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ, इसके कारण से वह छूट गया या कहीं तो वहीं पड़ा रहा। इसके कारण वर्ष 2020 के बाद से संबंधित वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं हुआ है स्टार्टअप को लेकर। अब तो पॉलिसी के तहत राज्य को IT निदेशक ही इंक्यूबेशन सेंटर को पदेन चेयरमैन होता है, लेकिन झारखंड में पिछले कई माह से IT निदेशक का भी पद रिक्त है। इस संबंध में अमरनाथ सिंह यानी कि नवाचार रिसर्च इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन काउंसिल के निदेशक अमरनाथ सिंह कहते हैं कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर के रूप में राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिली। पॉलिसी प्रभावी होने के बाद फंड के लिए कहां आवेदन करें, वेबसाइट नहीं होने के कारण इसकी जानकारी भी हमें नहीं मिल पा रही है। ये खुद निदेशक जो है नवाचार रिसर्च इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन काउंसिल के निदेशक अमरनाथ सिंह कहते हैं, यानी कि इसकी कोई वेबसाइट नहीं है जहां से हम स्टार्टअप की इसको पॉलिसी को फायदा उठा सके, इसका आगे ले सके। वहीं इस संबंध में चेयरमैन जो है सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष अनिल मोदी, वो भी कहते हैं कि सरकार घोषणा भले ही उत्साहवर्धक में है, उत्साह घोषणा तो कर दी है, लेकिन पॉलिसी बनाने से पहले होमवर्क नहीं करने से युवाओं को लाभ नहीं हो पा रहा है। वेबसाइट नहीं होने से युवा इस पॉलिसी के बारे में जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए सरकार व्यापक जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कराना चाहिए, सरकार को नहीं करा देती है। ऐसा सच भी है, क्योंकि हम में से, आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिनको सरकार की इस स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में पता भी नहीं हो। अगर इस पॉलिसी के बारे में पता होगा तो इसका लाभ कैसे उठाएं, इसके बारे में पता नहीं होगा, जिसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई
वेबसाइट में जानकारी या उसका माध्यम नहीं दिया है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।